अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज ICS 2 के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 14 का बी पार्ट है। ठीक है, जो हम पहले क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 थे जिसमें हम मीन और सिग्मा ही फाइंड कर रहे हैं। तो आज भी वही कंडीशन, लेकिन आज आपको परसेंटाइल गिवन है कि परसेंटाइल की वैल्यू गिवन हो तो उससे आपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 14 का बी पार्ट है। कहा जा रहा है कि 90th परसेंटाइल इज़ 50 एंड द 15th परसेंटाइल इज़ 25। ठीक है, कहा जा रहा है फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन फाइंड करना और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो आपने स्टार्ट कैसे करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस दैन 50 इज़ 90%। कि अगर x की वैल्यू लेस दैन 50 हो तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया जब वो 90% कवर करता है। एंड देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस दैन 15 इज़ 25। अगर 15% 25 लेस दैन 25 हो तो वो 15% एरिया कवर करता है। तो स्टार्ट करेंगे हम पहले वाली इक्वेशन से लेकर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस दैन 50 इज़ 90%, इसको लेके चलेंगे हम। ठीक है, परसेंटेज खत्म किया तो दिस इज 0.90। लेस का साइन यूज़ हो रहा है। अगर लेस का साइन यूज़ होता है तो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी यूज़ होती है। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस दैन x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा इज इक्वल टू 0.90। इस प्रोबेबिलिटी को ऑर्डिनेट में कन्वर्ट किया। दिस इज x माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल है 0.90। ऑर्डिनेट यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरा जाके इन्वर्स हो जाएगा। दिस इज 0.90 ऑर्डिनेट इन्वर्स। ऑर्डिनेट इन्वर्स को हम टेबल 10A में चेक करेंगे। टेबल 10A में चेक किया, दिस इज 1.2816। ठीक हो गया। अब अगले स्टेप में सिग्मा इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद हम मीन को एक तरफ कर लेंगे, बाकी टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे। तो म्यू इक्वल है 50 माइनस 1.2816 सिग्मा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस दैन 50% 90th परसेंटाइल था। अब हम 15 परसेंटाइल इज 25, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस दैन 25 इज 15 परसेंटाइल। इसको लेके चलेंगे। इसको हम ऐसे लिखेंगे, राइट इक्वेशन इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस दैन 25 इज 0.15। इस प्रोबेबिलिटी को हम लिखेंगे दूसरी फॉर्म में, स्टैंडर्डाइज इक्वेशन की फॉर्म में। दिस इज फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी यूज़ होगी क्योंकि लेस का साइन यूज़ हो रहा है। लेस का साइन यूज़ हो तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस दैन x माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल है 0.15। प्रोबेबिलिटी को कन्वर्ट करेंगे ऑर्डिनेट में। दिस इज 25 माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑर्डिनेट मल्टीप्लाई दूसरा जाके इन्वर्स हो जाएगा। जब ऑर्डिनेट इन्वर्स हुआ, दिस इज 0.15। 25 माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे इसको हम डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ऑर्डिनेट में वैल्यू चेक करेंगे। ऑर्डिनेट इन्वर्स 0.15। दिस इज टेबल 10A। टेबल 10A के 0.1 की 5 पे चेक किया। दिस इज माइनस 1.0364। सिग्मा यहाँ पे डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और म्यू को एक तरफ कर लेंगे और म्यू की इक्वेशन बन जाएगी। दिस 25 प्लस 1.0364 सिग्मा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे म्यू और म्यू आपस में इक्वल हैं, इसलिए म्यू और म्यू का कंपेरिजन करने से खत्म हो जाएगा। दिस इक्वेशन इक्वल टू दिस इक्वेशन। ठीक है, तो 50 माइनस 1.2816 सिग्मा इक्वल है 25 प्लस 1.0364 सिग्मा। अब सिग्मास की वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेंगे और दूसरी वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेंगे। तो ये माइनस और माइनस आपस में कट गया। ये जो वैल्यू है सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरा जाके जब 25 के नीचे डिवाइड होगा, दिस इज सिग्मा की वैल्यू जो आएगी दिस इज 10.79। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में आप सिग्मा की वैल्यूज़ को प्लग इन करेंगे तो वहाँ से आपकी म्यू की वैल्यू आ जाती है। तो 50 मैंने इक्वेशन नंबर 1 ली है, 50 माइनस 1.2816 सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू को मैंने इसके अंदर प्लग इन किया। दिस इज 10.79। 10.79 को इससे मल्टीप्लाई किया और देन 50 में से माइनस कर दिया। इसी तरीके से म्यू की वैल्यू जो है 36.17 आ गया। जी स्टूडेंट, आज हमने जो क्वेश्चन किया था वो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का था और नेक्स्ट हमारे एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन रह गए हैं, 15 और 16। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसको